निश्चय ही जो है ये राजत्व का साल था, प्रभुत्व का साल था। और इसमें इस साल का शीर्षक जो है आप सभी को पता है, ठीक है। और वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 54वां अध्याय, उसका दूसरी वाक्यों को पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 54 वर्स 2। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। हालेलुया। इन बातों को दर्शाता है, एक तैयारी को दर्शाता है जो प्रभु हमसे करने वाले हैं, जो प्रभु हमारे जीवन के द्वारा करने वाले हैं, उसके लिए क्या है, प्रभु हमें तैयारी करते हैं। हालेलुया। तो इस महीने का, इस साल का शीर्षक आप सभी को पता है, बढ़ोतरी और विस्तार। केवल वृद्धि नहीं होना है, विस्तार भी होना है, ठीक है। इंक्रीज मतलब क्या है? इंक्रीज मतलब गिनती में बढ़ना, ठीक है। विस्तार मतलब क्या है? फैलना, इन्फ्लुएंस, प्रभाव में बढ़ना, ये होता है विस्तार, ठीक है। तो ये साल जो है हम सभी के लिए, अगर प्रभु जो वचन को कहता है, प्रभु जो कंडीशन को हमें बोलता है, उसके अनुसार चलेंगे तो निश्चय ही हमारे जीवन में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा और विस्तार को होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2025 में, 2026 में दिसंबर में कुछ लोग आके बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में विस्तार तो नहीं हुआ, मेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं हुआ। कुछ लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वचनों के अनुसार चलेंगे तभी क्या होगा? बढ़ोतरी होगा और विस्तार होगा। होगा कि नहीं? ये प्रभु की सिद्ध योजना है कि हम बढ़े, ये प्रभु की सिद्ध योजना है कि हम फैले। जब से इंसान ने प्रभु ने मनुष्य को बनाया, तब से बोल रहा है कि फलो फूलो और बढ़ाओ, पृथ्वी पर भर जाओ, तब से बोलते आ रहा है, ठीक है। बोलते आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर ने जो आदम को क्या बोला, पहला मतलब उत्पत्ति का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 28 में बोला है कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। पहला चीज क्या बोला? तुम भर जाओ, मतलब बढ़ोतरी होना अभी नहीं बोला है। जीसस ने केवल नहीं बोला है कि यशायाह नबी के द्वारा केवल बोला नहीं गया हमको, जब से इंसान को बनाया गया है तब से प्रभु इंसान को कह रहा है कि फलो फूलो और भर जाओ, पृथ्वी पर भर जाओ। ये प्रभु पहले से ही जो है इंसान को कहते आ रहा है। इंसान गिरते जा रहा है, इंसान को प्रभु उठा रहा है, फिर बोल रहा है कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, इंक्रीज और एक्सपांड हो। जब भी इंसान गिरा है, प्रभु ने जो है अपने माध्यम के जरिए इंसान को खड़ा किया है, ठीक है। आदम गिर गया, जो आज्ञा दिया था प्रभु ने, जो वायदा दिया था, उस वायदे से आदम गिर गया और मनुष्य जाति पाप में आया। फिर प्रभु ने एक इंसान को पकड़ा, एक मनुष्य को पकड़ा। धर्मी मनुष्य कौन था? नूह था। नूह को पकड़ा, नूह के परिवार को बचाया। और जब नूह का परिवार जो है उस बाढ़ से जब बच गए, तब उनको पहले क्या बोला? फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। फिर मनुष्य पाप में गिरे, फिर एक व्यक्ति को चुनता है। वो व्यक्ति कौन है? इब्राहिम, और उसके वंशज को चुना। इब्राहिम को क्या बोला कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें वृद्धि करूंगा। याकूब को क्या बोला परमेश्वर ने? तेरे वंश धूल के समान होंगे, इतना बढ़ाऊंगा तुम्हें कि धूल को गिन नहीं पाएगा कोई। तो आज केवल नहीं कह रहा है, प्रभु जो है शुरुआत से कह रहा है कि फलो फूलो और बढ़ जाओ, गिनती में बढ़ो और विस्तारित हो जाओ, आपके प्रभाव में भी तुम बढ़ो। ये प्रभु की सिद्ध इच्छा है कि हम जो है ग्रो करें, इंक्रीज करें और एक्सपैंड भी करें। ये प्रभु की सिद्ध इच्छा है कि हम बढ़े और विस्तारित हो जाए। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? और इंसान जो है पाप में क्या है? गिरता रहा। फिर जीसस आए। कौन आए? यीशु। यीशु ने जो है चेले लोगों को क्या कहा? वचन में लिखा गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम क्या है? पृथ्वी के छोर छोर तक, कोने कोने तक जाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से चेला बनाओ और बपतिस्मा दो। इसका मतलब क्या है? तुम भी फैलो। जीसस चेले लोगों को क्या आज्ञा दिया कि तुम भी फैलो, तुम भी गिनती में बढ़ो। ये प्रभु का आज्ञा है। जीसस ने भी इस आज्ञा को रिन्यू किया है। और हम नई करार के लोग हैं। ये वाचा जो है लहू के द्वारा लिखा गया है। और ये हम नई करार के लोग होने के नाते हम भी चुने हुए वंशज हैं, ठीक है। चुने हुए वंशज का ये भाग है कि वो फले फूले और फैल जाए। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो बच्चों में देखिए, अगर
सारे गॉस्पेल को अगर पढ़ेंगे, सारे गॉस्पेल को पढ़ेंगे तो जीसस का एक ही आज्ञा था लास्ट में, क्या बोला है जाने से पहले? बढ़ो, ठीक है। केवल यरूशलेम में नहीं, सामरी देश में जाओ, यहूदा, सामरी और पृथ्वी के कोने कोने तक। प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा गया है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और देखो लूका 24 का 49 में लिखा गया है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक शक से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, ठीक है। और बाकी सारे गोस्पेल में भी लिखा गया है कि तुम क्या करो? पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओ, उसके बाद क्या है? तुम इंक्रीज को देखो और एक्सपेंशन को देखो। आज आपको मैं बस उत्साहित करूंगा, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट संडे से जो है ये पूरे केवल यही वर्ष को हम देखने वाले हैं। अपनी तंबू का स्थान चौड़ा कर, तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खुट को तोड़कर। केवल एक आय से जो है ये पूरा महीना हम देखने वाले हैं, और इसी एक एक लाइन को हम देखेंगे। पर आज मैं आपको थोड़ा सा उत्साहित करना चाहूंगा। तो क्या है कि बढ़ोतरी और विस्तार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ोतरी और विस्तार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉसओवर सर्विस में जो पॉइंट दिया गया था, ठीक है, उसी पॉइंट को ही मैं बोलूंगा, लेकिन जो प्रचार किया गया था वही प्रचार को हम नहीं करेंगे। लेकिन जो पॉइंट है जो है प्रभु ने बोला है कि वही पॉइंट में बोलना है। लेकिन जो है उस पॉइंट को जो है जो थर्ड नंबर पे था उसको पहले नंबर पे लेके आएंगे। कोई बताएगा? पास्टर ममता नहीं बताएंगे। कोई बताएगा तीसरा पॉइंट क्या था क्रॉसओवर सर्विस का? यस, प्रार्थना, ठीक है। प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या करना है? पढ़ना है तो प्रार्थना करना है। आपको पता होगा अगर आप कलीसिया रेगुलर आ रहे हैं तो मेरा जो है हर महीने जो है घूम फिर के ये पॉइंट आना ही है, प्रार्थना करना, ठीक है। हर कोई शीर्षक, कोई भी शीर्षक क्यों ना हो, लेकिन एक प्रचार में रहेगा ही रहेगा कि प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक है, ठीक है। एक मसीह का बेसिक है। अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा है तो क्या मसीह है कि नहीं? इसलिए वचन में लिखा गया है कि 1:13 में ये सब कई स्त्रियां और यीशु के माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। यीशु के जाने के बाद क्या किया उन्होंने? प्रार्थना में लगे रहे। हमारे पास तो पवित्र आत्मा है, उनके पास कोई नहीं था उस टाइम, ठीक, कोई था? कोई नहीं था। जीसस चले गए थे, जीसस थे उनके साथ? जीसस नहीं थे। 120 लोगों के साथ जीसस नहीं थे, और जिनका वादा किया गया था वो भी नहीं थे। बट उन लोगों ने जो है बने रहे, प्रार्थना में बने रहे। आपके जीवन में कुछ ड्राई पीरियड चल रहा है, कोई भी पीरियड चल रहा है, क्या करना है? प्रार्थना करना है, ठीक है। कुछ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करना है, ठीक है। प्रेयरलेस इज पावरलेस, ठीक है। प्रार्थनाहीनता सामर्थहीनता को दर्शाता है। अगर आपके पास सामर्थ नहीं है तो ये जान लीजिए कि आपके पास आपको प्रार्थना का जीवन सही नहीं है। और हमेशा जो है मैं प्रार्थना के लिए रिपीट करना नहीं चाहता हूं, जो पॉइंट मैंने बोला उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूं। कुछ नई चीजों को आपको बोलो ताकि आपको प्रार्थना करने में मन लगे, ठीक है। प्रेयरलेस पीपल आर केयरलेस पीपल, ठीक है। जो प्रार्थना नहीं करता है वो सच में केयरलेस है। कैसे ठीक होगा बोलो? प्रभु ऐसे अपना ठीक नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सच में आपसे बड़ा कोई केयरलेस नहीं है। मसीह कहना केवल अच्छा लगता होगा, मसीह कहना आपको, बट अगर प्रार्थना नहीं कर रहे, सच में केयरलेस है, ठीक है। प्रेयर ब्रिंग्स ब्रेक थ्रू। प्रार्थना यस को लेके आता है, ठीक है। बड़ी डोर को आपके लिए खोलता है, आपके लिए ऐसे मार्ग को खोलेगा, आपकी सोच, आपकी समझ से बड़े मार्ग को खोल सकता है अगर आप प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे। हालेलुया। प्रेयर अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटी। लोग अपॉर्चुनिटी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप घुटनों में जाइए, घंटों समय प्रार्थना कीजिए, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा यीशु मसीह के नाम से। ये मेरे जीवन की गवाही है, ये भागना नहीं पड़ेगा, आएगा आपके पास, प्रार्थना करना है। जॉन वेस्ली कहते हैं मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मैं काम को करता हूं,
वो काम क्या है? प्रार्थना को करता हूँ। हालेलुया। जो प्रार्थना कर पाएगा वो बहुत सारे काम को कर पाएगा, लेकिन जो बहुत सारे काम को करना चाहेगा वो प्रार्थना नहीं कर पाएगा, और ये सारे बहुत सारे काम भी गड़बड़ हो जाएगा। एक ही काम करो जो सारे कामों को कर सकता है, वो क्या है? प्रार्थना। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना है बोल के प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ पाना है बोल के प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के साथ मेरा रिश्ता सही रहना चाहिए, प्रभु को जानना चाहिए, प्रभु को अनुभव करना चाहिए। इस साल आपका मनोस्था ऐसा हो कि मुझे पाना नहीं है, मुझे प्रार्थना करना है बोल के प्रार्थना करना नहीं है, लेकिन मुझे प्रभु से जानना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, इसलिए मुझे प्रार्थना करना है। अगर आपका मनोस्था ऐसा है तो आपको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। क्या प्रार्थना के लिए तैयार है? गंभीर हो जाइए। एक ही काम करना है इस साल। घुटने में आइए, बंद कमरे में आप अपनी प्रार्थना की कोठरी में बनते हैं। पुलपिट में नहीं, कोई नहीं बनता है। कहां बनते हैं? प्रार्थना की कोठरी पे आप बनते हैं। हालेलुया। क्या आपको सब सीरियस हो रहे, गंभीर हो रहे प्रार्थना करने के लिए? जब हम प्रार्थना करते हैं कुछ चीजें हमारे जीवन में होता है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें लगता है कि कोइंसिडेंस हो रहा है। ठीक है, कोइंसिडेंस प्रभु के लोगों के लिए कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। प्रभु के लिए गॉड का सिद्धि प्लानिंग होता है। क्या है? ऐसे चीजें जुड़ेगा आपके साथ। कब होगा ये? जब प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि कोइंसिडेंस हो रहा है, मतलब चीजें कैसे मेल हो रहा है, चीजें समय के अनुसार कैसे हो रहा है। ये तभी संभव है जब आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। बढ़ोतरी और विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। क्या है? तब तक संभव नहीं है जब तक आप प्रार्थना को नहीं करेंगे। तो क्या करना है चर्च? आप अगर पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रार्थना से बड़ा कोई तैयारी नहीं है। प्रार्थना से बड़ा कितना भी तैयारी कर लो, प्रार्थना नहीं है तो तैयारी बहुत डेंजर सिचुएशन पे है। ठीक है, सबसे बड़ी तैयारी और एक ही तैयारी करना है, वो क्या है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। हम अपने आप को प्रार्थना में तैयार करते हैं। प्रार्थना हमें स्ट्रेंथ देता है, प्रार्थना हमें सामर्थ्य देता है, प्रार्थना हमें तैयार करता है। और प्रार्थना जो है प्रभु की सुपरनेचुरल ब्लेसिंग को हमारे जीवन में क्या करता है? रिलीज करता है। प्रार्थना के द्वारा क्या होते हैं हम? जो सोर्स है, जो सोता है, उसके साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये वचन कहता है कि अपने तंबू के स्थान छोड़ा कर, इसका मतलब तू अपना कैपेसिटी को बढ़ा बोल रहे ना, कैपेसिटी को बढ़ा बोल रहे। अपने तंबू का स्थान छोड़ा कर मतलब स्पेस को बना, अपनी कैपेसिटी को तू क्या कर? बड़ा कर। इसका अर्थ क्या है? कैपेसिटी बड़ा करना मतलब जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, एक्चुअली तो मैन्युफैक्चरर को पता है जो प्रोडक्ट उसने डेवलप किया है उसका कैपेसिटी क्या है कि नहीं? आप बाइक कितना भी सीसी का ले लो, अगर आपको चलाना नहीं आता है तो उसके पूरे सामर्थ्य के साथ आप चला नहीं पाएंगे। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाइक चलाना नहीं आता है तो उसका बाइक का जो कैपेसिटी है वो कम हो गया है। प्रार्थना इसलिए करना है कि आपको जिसने बनाया है, प्रभु ने ऐसे नहीं बनाया है कि आपको कैपेसिटी थोड़ा कम करे, उनका कैपेसिटी बढ़ाइए। आपकी पर डिपेंड करता है। आप सभी को आपके उद्देश्य के अनुसार बनाया है। आप कैसे मरना चाहते हैं? शारीरिक में तो कैसे होना चाहते हैं? पूर्णता के साथ या खाली होके? मतलब खाली होके मैं जाना चाहता हूं कि जो है वो सब दे दो संसार को। जो भी आपको दिया है, डिपॉजिट किया है, जो भी आपके अंदर है वो सब कुछ दे दो, खाली होके जाओ, पूरे कैपेसिटी को रिलीज करो। पूरा होके जाके क्या फायदा? बैंक प्लस रह के क्या फायदा? ज्ञान घर रख के क्या फायदा? सब दे दो, बांट दो, खाली हो जाओ। पूरा कैपेसिटी को जो है संसार को दे देना है। कब पॉसिबल होगा ये? प्रार्थना में। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 9:2 में लिखा गया है,
परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखें ना देखी हो, जो आंख ना नहीं देखी होगी, जो कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आप अगर प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसे बातें प्रभु आपको बताएंगे जो आपकी आंखें ने कभी नहीं देखा है, जो आपके कान ने कभी नहीं सुना है, और जो आपके चित्त ने कभी सोचा नहीं। ऐसे बातें प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले के साथ रखे हैं। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। ये प्रेम ही है जो हमें प्रार्थना करने के लिए खींचता है। प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है? हम सूखे पड़ जाते हैं। एक प्रार्थना मत करो, कैसे लगता है? चिड़चिड़ा हो जाएंगे। प्रार्थना ही सबसे सिक्योर प्लेस है वैसे विश्वासी के लिए। सबसे सेफ जगह क्या है? प्रार्थना। क्या आप सीरियस हुए हैं प्रार्थना करने के लिए? ठीक है, हर महीने में जो है इस बातों को आ जाता हूं, क्योंकि यही मूल है, और इसमें नहीं है तो क्या बढ़ोतरी। हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा ही रहेगा। क्या है? हाँ, धीरज। ठीक है, क्योंकि बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है। ठीक है, बढ़ोतरी क्या है? एक प्रक्रिया है। समय जल्दी जा रहा है, मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं आज। ठीक है, तो बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है, तो हमें क्या है? प्रक्रिया में बने रहना पड़ता है। ठीक है, प्रक्रिया में हमें हट नहीं जाना है। तो इसलिए जीसस ने कहा, जब तक शब्द से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। बने रहना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं, बना रहूंगा। चाहे उतार चढ़ाव आएगा, उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएगा, और प्रोसेस क्या करता है? हमें तोड़ता है। प्रक्रिया क्या करता है? हमें तोड़ता है। तोड़ना अच्छा है। हम टूटेंगे नहीं तो उसके अनुसार नहीं बन पाएंगे। टूटने के द्वारा क्या आता है? प्रभु का ग्रेस हमारे जीवन में रिलीज होता है। ठीक है, हम अपने अनुसार नहीं चलते हैं। हमारा सोच को तोड़ता है, हमारे समझ को तोड़ता है, हमारे कार्य करने का तरीका को तोड़ता है, और जब तोड़ता है उसी के तरीके से हम काम करना शुरू करते हैं। उन लोगों ने 10 दिन प्रार्थना किया। कितने लोगों को बोला था? 500 लोग। एटलीस्ट जो है 500 लोग थे, उससे ज्यादा भी हो सकते थे। 500 लोगों को बोला था। कितने लोग रुके? 120 लोग। हालेलुया। और उन्होंने क्या देखा? उस प्रक्रिया में गए, उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। जब विश्वास किया, उन्होंने क्या आया? एक होल्डिंग पीरियड आता है, बने रहने का समय आता है। जान लीजिए, एक होता है जब मसीह में आते हैं, बहुत जोश रहता है, प्रार्थना का उत्तर प्रभु जल्दी दे देते हैं, अच्छा लगता है। मैं भी जब प्रभु में पहली बार आया था, इतना जल्दी प्रभु उत्तर देते थे, घमंड आ गया मेरे अंदर। अरे ये लोग क्या मसीह है, इतने साल से मसीह है, कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ है। अब मेरा जीवन देखो कितना बढ़ रहा हूं मैं, कितना प्रार्थना मेरा सुन रहा है। बट एक समय आया, एक प्रक्रिया प्रोसेस में प्रभु ने डाला। उस समय प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। उस समय प्रभु तोड़े। समझ में आया कि अब जो है वो पहाड़ के नीचे आया है। अब जो है घमंड टूटा है। जब टूट जाते हैं, जब शून्य हो जाते हैं, प्रभु कहते हैं अब मेरा काम शुरू होगा। ठीक है, हम सोचते हैं कि हमारा काम शुरू हो चुका है, हम आगे जा चुके हैं। नहीं, काम तब शुरू होगा जब हम एंड हो जाते हैं। प्रभु अब मैं सरेंडर कर देता हूं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तब प्रभु असली काम को दिखाना शुरू करते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? बने रहना है। ठीक है, जितना भी कुछ भी हो जाए, प्रभु को डाउट नहीं करना। कभी भी डाउट नहीं करना। कभी डाउट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। जल्द से जल्द मैं तीसरा पॉइंट में जाऊंगा क्योंकि समय जा रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है? क्या उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जुनून। सबके अंदर आग है। आग है कि नहीं? आग है, फायर है, कुछ तो करना है। ठीक है, सबके अंदर फायर है कि नहीं? कुछ करूंगा मैं, कुछ करूंगा। ठीक है, जिल होता है, आग होता है, पैशन होता है। पैशन मतलब क्या है? आग है, उसके अंदर आग भरा हुआ है। इसलिए वचन कहता है कि एक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा, और उन्हें आग की सी एक जीव फटती हुई दिखाई दी। जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। पवित्र आत्मा कैसे समाना? आग की समाना।
जब तक फायर नहीं है तब तक बढ़ोतरी नहीं है। ठीक है, जब तक फायर नहीं है, प्रभु का आत्मा नहीं है। प्रभु का आत्मा मतलब क्या है? प्रभु का मन, प्रभु का फायर, प्रभु का जोश, प्रभु का जुनून जब तक नहीं है तब तक काम नहीं होने वाला बढ़ोतरी। हम सभी के अंदर एक फायर रहता है, एक आग रहता है, और हम कहते हैं कि मैं इस फायर के साथ, मैं इस आग के साथ, मैं इस जुनून के साथ प्रभु के कार्य को करूंगा। लेकिन प्रभु जुनून को तोड़ेंगे। एक व्यक्ति था, पुराना करार, कौन था? मूसा। कौन था? मूसा था। आग था उसके अंदर, मैं लोगों को छुड़ाऊंगा। एक को बस मार पाया, कितना? और भाग गया। एक को बस मार पाया, लाखों करोड़ों लोग थे। मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। उसके अंदर आग था, उसके अंदर फायर था, उसके अंदर जोश था, उसके अंदर जुनून था। हाँ कि नहीं? हमारे अंदर भी जोश, जुनून, फायर, आग सब रहता है, पैशन रहता है। पर वो पैशन क्या है? एक समय के अनुसार बैटरी डाउन हो जाता है। मूसा का भी बैटरी डाउन हो गया। जब परिस्थिति आया, जब परिस्थिति का सामना किया कि जीवन का सच्चाई ऐसा है, बैटरी डाउन, अब दिखाई नहीं दे रहा है। उस जगह को ही छोड़ दिया। काम करने की बात अलग है, लेकिन वो जगह को ही देखने, कहां कहीं दूर जगह में चरवा बन के क्या है बैठा है। प्रभु आपको चुने हैं, प्रभु आपको भूले नहीं है। प्रभु इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। आप पैशन को प्रभु पसंद करते हैं। ठीक है, आपके अंदर जो आग है ना, प्रभु को पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं। मैं इसको यूज करूंगा। जो आपके अंदर जो एनर्जी है, गॉड उसको पसंद करते हैं, बट उसी एनर्जी को यूज नहीं करने वाले हैं, उसकी एनर्जी देने वाले हैं। मूसा का एनर्जी ब्रेक हुआ, मूसा का एनर्जी टूटा, शांत हुआ, टूट गया, नम्र बन गए, घमंड सारे टूट गए। उस दिन आग के साथ मुलाकात हुआ मूसा का। कौन सी आग? यहोवा परमेश्वर की आग से मुलाकात हुआ। मूसा देख रहा है कौन सी आग है। आग तो जल रहा है, झाड़ी बुझ नहीं रहा है। कौन सी आग है? ये परमेश्वर की आग है जो कभी नहीं बुझता है। मूसा के अंदर का आग बुझ चुका था। मूसा के अंदर पैशन था अपने लोगों के लिए कि मैं अपने लोगों के लिए छुड़ाऊंगा, और लेकिन समस्या जब आया, परिस्थिति आया, वो आग बुझ गया। लेकिन प्रभु का भी एक आग था, प्रभु के अंदर भी एक फायर था। और क्या था वो? मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। और वो सेम अवस्था वाला मूसा के अंदर था। मूसा अपने बल के साथ करना चाहता था। जब परमेश्वर के आग आता है, हालेलुया, जब परमेश्वर के आग के साथ मुलाकात होता है, परमेश्वर ने, मैं अपनी ट्रांसलेशन को बोलता हूं, मूसा तेरे अंदर का आग समाप्त हो चुका है, लेकिन मेरा आग जो है मेरे लोगों के लिए हमेशा जलता रहता है। और तू तेरे आग से नहीं, मेरे आग से जाएगा, मेरे पाल के साथ जाएगा। मैं तेरे पाल को तेरे अंदर देता हूं। आज से तू मेरे आग के साथ जाएगा, मेरे पाल के साथ जाएगा। तुझे मेरे आग चाहिए, तुझे मेरे पाल चाहिए। मैं अपनी बलबूते के साथ नहीं, मैं परमेश्वर के सामर्थ के साथ जाना चाहता हूं। हालेलुया। और मूसा का मुलाकात परमेश्वर की आग के साथ हुआ। हालेलुया। ऐसे आग को लेकर गया था जो आग को कोई बुझा नहीं सकता। हालेलुया। केवल एक व्यक्ति को मारा था, लाखों लोगों को एक देश से दूसरे जगह पे ले जाना ऐसा कभी नहीं हुआ, इस दुनिया में कभी होगा। इस तभी संभव है जब फायर, परमेश्वर का फायर आपके अंदर रहेगा। इसलिए जीसस ने कहा, जब तक पवित्र आत्मा का आग ना आए तुम बने रहो। क्योंकि तुम्हारे अंदर का आग जो है, तुम्हारे अंदर का जो पैशन जो है, वो बुझ सकता है, लेकिन जो आग जो पवित्र आत्मा से आता है उसको कोई बुझा नहीं सकता। कोई नहीं। मेरे फायर चाहिए, मेरा स्पिरिट चाहिए जो जलता रहता है, निरंतर जलता रहता है। हालेलुया। उसको कोई नहीं बुझा सकता सिवाय आप। इसलिए वचन कहता है, पवित्र आत्मा की आग को कभी ना बुझाओ। आपके अंदर जो फायर है,
तो परमेश्वर ने जो फायर किया उसको बुझाना नहीं। कब बुझता है? जब आप उसको सुनना बंद कर देते हैं। मूसा को परमेश्वर ने कहा, जब मंदिर का ढांचा बनाया गया था, मूसा को परमेश्वर ने कहा मंदिर में आग हमेशा जलती रहे, इसलिए सुबह एक बार बलिदान देना और शाम को एक बार बलिदान देना। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर की आग बुझ चुका है, एक सैक्रिफाइस डिमांड करता है गॉड। क्या छोड़ने के लिए तैयार है उस फायर को पाने के लिए? क्या चीजों को उस आग में डालने के लिए तैयार है? जब आग बुझता रहता है क्या डालते हम? पेपर या लकड़ी डाल देते ताकि वो चलते रहे। ये आपका काम है, क्योंकि आपका शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके अंदर जो फायर है वो चलती रहे। आपका फायर नहीं, जो परमेश्वर की आत्मा। हम केवल कहते पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। भाई क्या है? सैक्रिफाइस देते रहो, निरंतर बलि को चढ़ाते रहो। मेंटेन जानना चाहिए, वो इंश्योर करना है कि जो आग पवित्र आत्मा का है वो जल रहा है। हमारे अंदर का आग बुझ सकता है, लेकिन परमेश्वर का आग कभी नहीं बुझता। वो अपने लोगों के लिए हमेशा जलता रहता है। अगर आज प्रभु ने आपसे बातें किया है तो हम उठ खड़े हो जाएंगे चर्च, और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं मेरे बुद्धि से, मैं मेरे ज्ञान से, मैं मेरे समझ से आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ प्रभु। मैं मेरे अंदर जो आग है उसको नहीं चाहता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा